दोस्तों नमस्कार। आज चंडीगढ़ के लिए चल रहे हैं और इस दौरान रास्ते में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जहाँ कहीं रुकना हुआ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इस दौरान क्या कुछ रास्ते में देखने को मिलेगा वो भी देखते रहिए। तो आप मेरे साथ इस यात्रा में बने रहिए और देखते रहिए, मैं दिखाता चलूँगा। तो साथियों, आगे की ओर हमारी गाड़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ती जा रही है और बाकी आप सब देख रहे हैं। आप भी आजकल इन्हीं सड़कों पर यात्रा करते हैं आए दिन। तो इनको टोल टैक्स रोड कहा जाता है। पूरे हिंदुस्तान में इनका जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो यहाँ की तो बात ही कुछ और है। जब से ये टोल टैक्स रोड बनने शुरू हुए हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि एक छोर से दूसरे छोर तक हरियाणा में सिर्फ 3 घंटे में आप पहुँच सकते हो। और मैं अगर हाँसी से चलूँ तो कब जींद आता है, कब कैथल, भेवा और जो भी शहर रास्ते में हैं, गांव है बड़े बड़े, वो कब पीछे रह जाते हैं, कहाँ रह जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। और चंडीगढ़ कब पहुंच गए, इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही हैं। इन चकाचक सड़कों को देख करके और हरियाणा की प्रगति देख करके मुझे लगभग 30 साल पुरानी एक बात याद आ गई। वो मैं आपको बताता हूँ। ये 30 साल पहले की बात है कि एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल लगभग 30-35 लोगों का था। वो हिसार आया था, हिसार से फिर वो आया था हाँसी, और हाँसी से फिर वो गया था लोहारी राघो। इसको जो है ना, लोहारी के अंदर एक लांबा साहब का फार्म हाउस है, बहुत बेहतरीन जगह है। वो भी हमें देखने का मौका मिला था। मोठ लुहारी कहते हैं वैसे। तो वहाँ एक मछली पालन केंद्र था। उन दिनों वो बड़ा चर्चा का विषय था। मछली पालन और मुर्गी पालन एक साथ एक ही जगह पर होता था। वहाँ तालाब के ऊपर कुछ जालियां लगा के उस पर मछली, नीचे मछलियां थी तालाब में, और ऊपर जो है मुर्गियों का वो बनाया गया था। तो ऊपर मुर्गी पलती थी, जो उनके वेस्ट होता था वो नीचे गिरता था, उससे वो मछलियां पल जाती थी। एक साथ वो 2-3 काम होते थे। तो उसे देखने के लिए लोग आते थे। हम भी उस प्रतिनिधिमंडल के साथ थे। जब हम वो देख रहे थे तो जो उनका गाइड था, उससे बातें हुई तो उसने एक बात बताई कि वो काफी सालों से हरियाणा में आ रहा है। ये बात है 30 साल पुरानी, जब टोल टैक्स का कोई मामला ही नहीं था, ना ऐसे रोड थे। लेकिन उस गाइड ने अपने बारे में बताया कि वो पिछले काफी सालों से हरियाणा में आ रहा है और उसने लगभग पूरा हरियाणा देखा है। और हिसार डिस्ट्रिक्ट में भी वो काफ़ी बार आ चुका है डेलीगेशन ले लेके। तब हमने उससे पूछा था कि आपने इतने सालों से आ रहे हैं, हरियाणा की प्रगति के बारे में आपका क्या कहना है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, उस समय ऐसे रोड नहीं थे और इतनी प्रगति नहीं थी। लेकिन प्रगति उस ज़माने में भी काफ़ी हो रही थी, रफ्तार चल रही थी, वो अपनी तरह की थी। तो समय अनुसार प्रगति होती रहती है। तब उसने जो बात बताई थी, कई बार क्या होता है कि कुछ बातें चंद शब्दों में ही बता दी जाती हैं। तो उसने कहा था कि तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियां और जगह जगह स्पीड ब्रेकर। तो इसका मतलब आप समझे, तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियों का मतलब है कि वैभवता, संपन्नता और उनकी रफ्तार को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाना। तो हमारे हरियाणा के वैसे स्पीड ब्रेकर उन दिनों बड़े मशहूर थे। नेशनल हाईवे नंबर 10, बाद में ये 9 बन गया, सिरसा टू दिल्ली। इसके ऊपर गांव के अंदर, क्योंकि ये रोड गांव के अंदर से, छोटे शहरों से, बड़े शहरों से अंदर से होके गुजरता था, तो खड़े स्पीड ब्रेकर गांव वाले बनवा देते थे। तो वो ठोकरें होती थी, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। उनका क्या था कि वहाँ कई बार उनके साथ भी दुर्घटनाएं हुई, तो वो बड़ी अजीब कहानी थी। लेकिन वो गुजरे जमाने की बातें हो गई। जब ये टोल टैक्स वाला जमाना आया है तो अब सड़कें आप देख रहे हैं। अब ये सड़कें कब हम सिरसा से दिल्ली पहुंच जाएं और
हांसी से चंडीगढ़ पहुंच जाए, पता ही नहीं चलता, बारों बार कौन से शहर कब तक निकल गई। तो इस तरह से हम ये प्रगति लगा सकते हैं। फिर उसने एक बात और भी कही थी उस गाइड ने, जगह जगह थाने, उस समय ये थाने खुलने शुरू हुए थे, तो थानों का मतलब आप समझते हैं। उसके बाद तो थाने अब बहुत ज़्यादा आभासी जैसा डिस्ट्रिक्ट पुलिस बन गया। तो समझ सकते हैं कि ये थानों का क्या मतलब है। थाने क्या, तो चौकियाँ, जगह जगह चौकियाँ बनने लगी। तब गांव में भी चौकियाँ बनने लगी, तो इसका मतलब है कि अपराध भी हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। तो वैभवता, संपन्नता, प्रगति, ये सब आप कॉलोनियाँ भी जगह जगह देख रहे हो कितनी वैभवशाली बनती जा रही है। तो हरियाणा हर तरफ से, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। कुछ वो और बातें करेंगे, पहले थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लेते हैं, रुकते हैं अल्प विराम के लिए। लो जी, लंच करने के लिए हम सरपंच ढाबा पर रुक रहे हैं और देखते हैं अंदर से। सरपंच ढाबे के ये है। ये जगह कौन सी है आपकी? ये इस्माइलाबाद है सर। इस्माइलाबाद से जब हम आगे चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं, हाँ जी, तो वो इस्माइलाबाद से कितनी दूरी पर पड़ती है? 500 मीटर आगे सर, बाईपास यहाँ। क्रॉस होते ही। हाँ, तो यहाँ है, ये बड़ी अच्छी इनकी सुविधा है और बहुत बढ़िया है। आप जब भी आएँ तो यहाँ हमारा आपसे अनुरोध है कि ज़रूर एक बार रुके और इनकी सेवाओं का फ़ायदा उठाएं। इस्माइलाबाद लंच करने के लिए सरपंच ढाबे पर हम रुके हैं और अंदर से मैं दिखाऊंगा, इनका बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। देख ली वीडियो बना के देखिए। अंदर सीटिंग भी अच्छी है, एसी रूम है और ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास जगह है। और इनकी जो है रेट लिस्ट सरपंच ढाबे की, वो भी देख लेते हैं। लगभग नॉर्मल रेट है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। आराम से आप अच्छा खाना यहाँ खा सकते हैं। ये लोग ये सरपंच ढाबे पे खाना खा रहे हैं, बताएंगे कैसा है भाई साहब खाना आपको? है जी, बढ़िया खाना था, बढ़िया, मज़ा आ गया। मज़ा है। इस तरह से खाना भी यहाँ पर अच्छा मिलता है, तो आप यहाँ रुक सकते हैं बड़े आराम से और यहाँ खाना बड़ा अच्छा खा सकते हैं। बड़े बढ़िया रूम है, सीटिंग बड़ी अच्छी है। हमने ऑर्डर किया है यहाँ अभी सिंपल दाल फ्राई के लिए, अभी आने वाली है हमारे लिए भी। और ये हमारा ऑर्डर आ गया, नमकीन लस्सी, दाल फ्राई, मिस्सी रोटी। खाना वाकई में ही स्वाद है, लजीज है और साफ़ सुथरा है। आप आएंगे तो आप भी खुद अनुभव करेंगे इस बात का। टोल टैक्स रोड बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बात अक्सर कही जाती है कि भाई या तो टोल ले लो, टोल टैक्स ले लो, या फिर जो है ना रोड टैक्स ले लो। एक चीज़ तो छोड़ दो, दोनों तो ना लो, और लो तो फिर सुविधा भी टोल टैक्स वाली रोड पर होनी चाहिए। तो इस तरह से हम चंडीगढ़ तक का ये सफ़र करके और वापस हांसी आ गए सिसाई पुल, और सिसाई पुल से अब हम अपने समादा रोड की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ देखो ना पुलिस चौकी है, तो ये भी हमारी प्रगति की निशानी है। जगह जगह नाके हैं, रुकावटें हैं। ये सिसाई पुलिस चौकी आ गई। एक साइड में नहर के किनारे के ऊपर सरकारी ज़मीन में ये मंदिर है, और इस तरह से हम अपने निवास स्थान की तरफ बढ़ चले हैं। और आज की हमारी यात्रा यहाँ ख़त्म होने वाली है।
तो हाँसी से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से वापस हाँसी आ गए हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टाटा।